पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस पार्टी को पिछले एक दशक से बंगाल की सबसे ताकतवर राजनीतिक ताकत माना जा रहा था, अब उसी पार्टी में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है ऋतव्रत बनर्जी, जिनका नाम अचानक बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ गया है, और कैसे एक ऐसे नेता ने जिन्हें कभी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, आज पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दरअसल टीएमसी से निष्कासित किए गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी का एक नया गुट सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि इस गुट को 58 विधायकों का समर्थन हासिल है। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस समूह को मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता दे दी है। इसके बाद बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऋतव्रत बनर्जी खुद ममता बनर्जी को अपना राजनीतिक सलाहकार मानने की बात कर रहे हैं। यानी लड़ाई पार्टी के भीतर नेतृत्व और नियंत्रण को लेकर दिखाई दे रही है। अब जरा जानते हैं कि आखिर ऋतव्रत बनर्जी कौन है। ऋतव्रत बनर्जी की राजनीतिक यात्रा तृणमूल कांग्रेस से नहीं बल्कि वामपंथी दल सीपीएम से शुरू हुई थी। छात्र राजनीति के दिनों में ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। वो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के महासचिव भी रहे। अपनी तेज तर्रार भाषण शैली और राजनीतिक समझ की वजह से वो जल्द ही वामपंथी राजनीति का बड़ा चेहरा बन गए। साल 2011 में जब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब सीपीएम ने ऋतव्रत को कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी नेतृत्व का भरोसा उन पर बना रहा। इसके बाद सिर्फ 35 साल की उम्र में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। इतनी कम उम्र में राज्यसभा सांसद बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा में विवाद भी शुरू हो गया। सीपीएम के कई नेताओं ने उन पर पार्टी की सादगी वाली छवि के खिलाफ विलासितापूर्ण जीवन जीने के आरोप लगाए। धीरे धीरे पार्टी और ऋतव्रत के बीच दूरी बढ़ती गई। आखिरकार 2017 में उन्हें पहले निलंबित किया गया और बाद में पार्टी से बाहर कर दिया गया। सीपीएम छोड़ने के बाद उनका नाम कई राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना रहा। कुछ समय तक उनके भाजपा नेताओं के संपर्क में होने की भी चर्चा रही, लेकिन बाद में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का रुख किया और साल 2020 में आधिकारिक रूप से टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। हाल ही में ऋतव्रत बनर्जी की मुलाकात पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से हुई थी। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया था। फिर उन्होंने कथित हस्ताक्षर फर्जीवाड़े का मुद्दा भी उठाया, जिसकी जांच अभी जारी है। अब दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 58 विधायक उनके साथ खड़े हैं। यही वजह है कि विधानसभा में नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। इस नए गुट ने अपने नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक तक चुन लिए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह घटनाक्रम काफी हद तक महाराष्ट्र की उस राजनीति की याद दिलाता है जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बड़ी टूट हुई थी। यही वजह है कि कई लोग ऋतव्रत बनर्जी की तुलना एकनाथ शिंदे से भी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात दल बदल विरोधी कानून है। नियमों के मुताबिक किसी भी अलग गुट को अपनी सदस्यता बचाने के लिए मूल विधायक दल के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। कहा जा रहा है कि ऋतव्रत के साथ मौजूद विधायकों की संख्या इस कानूनी सीमा से ज्यादा है। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी इस संकट से उबर पाएगी? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगी, या फिर बंगाल की राजनीति में कोई नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? फिलहाल बंगाल की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसने आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। अब सभी की नजरें ममता बनर्जी, टीएमसी नेतृत्व और ऋतव्रत बनर्जी के अगले कदम पर टिकी हुई है।